चलिए फुल टेस्ट हिंदी का सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले से शुरू करिए। अपना आंसर आप विदिन 3 सेकेंड या 4 सेकेंड में देंगे। बहुत तेज़ी से चलेंगे। कल थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय दे रहे थे, जबकि बहुत आसान प्रश्न थे, ठीक। तो चलिए, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है उसकी वर्तनी शुद्ध करिए। आरोग्य वर्तनी क्या होगी इसकी सही? पहला आंसर है ABCD, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। तो डी वाले जो भी आरोग्य की स्पेलिंग डी को सही मान रहे हैं वो सब सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का पता लगाएं। शुश्रूषा, ABCD ऑप्शन आपके सामने है। सही स्पेलिंग कौन सी होगी? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सूक्ष्म अंतर है। तो शुश्रूषा कैसे लिखेंगे? शुश्रूषा की सही स्पेलिंग ये है, शुश्रूषा, शुश्रूषा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तीसरा प्रश्न। ज्ञान का भंडार अथाह होता है, रेखांकित शब्द की वर्तनी को शुद्ध करिए। ज्ञान का भंडार अथाह होता है तो क्या होगा? ये तो बड़ा आसान है, बी वाला। ये ज्ञान ऐसे लिखा जाएगा। विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्वैयक्तिकता तथा तटस्थता। इसमें से आपको जो रेखांकित वाला है उसकी स्पेलिंग सही करनी है। विश्लेषण की नहीं, तटस्थता की नहीं, ये दोनों भी गलत लिखे हैं, लेकिन वर्तनी आपको बीच वाले की सही करनी है। मैंने कुछ अलग तरह से डिज़ाइन करवाए हैं टेस्ट में, जो टेस्ट आपके लिए हैं। तो हर तरह से आप लोगों को पेपर दिया है कि कैसे भी पूछा जाए, कितना भी टफ बनाएं, आप लोग कर सकें। तो अगर प्रश्न सही से नहीं पढ़ेंगे तो इस तरह की गलतियां हो सकती हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा कुल मिलाकर के? तो बी वाला सही है, निर्वैयक्तिकता ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, निर्वैयक्तिकता, ठीक है। चलिए, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, इसकी जिजीविषा की स्पेलिंग आपको सही करनी है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा ABCD में? तो बी वाला सही होगा, जिजीविषा, ठीक है। जिजीविषा की स्पेलिंग ये होगी, ठीक है। चलिए, एक बार लिख जरूर लीजिएगा आप लोग अपने पेन से। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब यहाँ पे उज्जवल की स्पेलिंग सही करनी है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जवल। आधा ज, दो आधे ज बीच में रहेंगे तो उज्जवल, ये स्पेलिंग सही होगी। वर्तनी शुद्ध करना है। प्रकारांतर में मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। यहाँ पे रेखांकित अंश क्या है? प्रकारांतर, और इसी का आपको सही करना है। तो क्या होता है? प्रकारांतर। क्या होता है? प्रकारांतर, प्रकारांतर, बी वाला राइट आंसर होगा, प्रकारांतर। चलिए, रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का वैशिष्ट्य है। अब वैशिष्ट्य की आपको स्पेलिंग सही करनी है। ABCD आपके सामने ऑप्शंस हैं, जल्दी से। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वैशिष्ट्य। क्या? वैशिष्ट्य, ठीक। तो ए वाला सही होगा। वैशिष्ट्य का अर्थ जो होता है, किसी वस्तु में पाई जाने वाली वह विशेष बात या तत्व जिसके द्वारा वह दूसरी वस्तु से अलग मानी जाए, इसको क्या कहते हैं? वैशिष्ट्य। ए वाला राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनियन में औपचारिकता नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको सही वर्तनी देखनी है, कौन सी होगी? तो औपचारिकता होता है। क्या होता है? औपचारिकता। ए वाला राइट आंसर है।
दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका। राइट आंसर आपको बताना है ABCD में से। तो कोई त्रुटि नहीं है इसमें, अध्ययन सही है, एकदम वर्तनी एकदम शुद्ध है। ठीक है, तत्सम शब्द का चयन करना है। आंख का तत्सम क्या होगा? तो आंख का तत्सम अक्षि होगा। क्या होगा? अक्षि होगा। जो थोड़ा सा देरी लगा रहे हैं आंसर देने में, जो हिंदी में कठिनाई जिनको हो रही है, वो पॉज करके भी अपना आंसर देख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। निर्देश, निम्नलिखित का तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम क्या होगा? कपड़े का तत्सम क्या होगा? कपड़े का तत्सम करपट होगा। क्या होगा? करपट होगा। निम्नलिखित का तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कपूर का क्या होगा तत्सम? ये सब तो बहुत आसान है, कर्पूर होगा। ठीक, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मक्खी। तत्सम तद्भव में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। आप कहीं कहीं जहाँ फंसेंगे वो है शब्द शुद्धि में, वाक्य शुद्धि में और विशेषण विशेष में। कहीं कहीं अगर नियम मालूम है तो कहीं नहीं फंसने वाले हैं आप। 4 से 5 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो खेल आपका इधर उधर करेंगे, बस उसी में आपको ये प्रैक्टिस काम आएगी। बाकी तो आसानी है। हिंदी आधा से ज़्यादा जो हिंदी वाले हैं उनके लिए तो आसानी होती है, बिना पढ़े भी लोग 60 में 60 मार के आते हैं। तो इतना ज़्यादा लोड नहीं लेने का है। बाकी जो GS का पोर्शन है उसको भी मजबूत करते चलना है। निम्नलिखित का तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मक्खी का तत्सम क्या होगा? मक्खी का तत्सम क्या होगा? मक्षिका होगा। क्या होगा? मक्षिका होगा। ए वाला राइट आंसर। निम्नलिखित का तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मौत का तत्सम क्या होगा? मौत का तत्सम मृत्यु होगा। मृत्यु। ठीक है। निम्नलिखित का तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 60 प्रश्न है इसलिए थोड़ा तेजी से चल रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। अगर और तेजी से चलवाना हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो कल से और स्पीड बढ़ाएंगे। निम्नलिखित का तद्भव शब्द का चयन कीजिए। विद्युत। तद्भव पूछ रहा है, आप ध्यान रखिएगा। तत्सम और तद्भव क्या पूछा है ये ध्यान रखने बहुत आवश्यक, ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो तद्भव शब्द का चयन कीजिए, मतलब 3 शब्द तत्सम होंगे इसमें और 1 शब्द जो होगा तद्भव होगा। अब बताइए, तो इसमें जो है बिजली जो है ये तद्भव है विद्युत का। ठीक है, आसान है इसको पकड़ना। सिर्फ यही पूछा होता कि विद्युत न दिया होता, फिर पूछता तद्भव शब्द, तब आपको दिक्कत हो जाती, तब आपको ऐसा लगता कि हाँ इसमें से कौन सा चुनना है, क्योंकि यहाँ बिजुरी भी दी है, बिजली भी दी है, दोनों ही तत्सम है। तो विद्युत का तद्भव जो दोनों ही तद्भव हैं, बिजली और विद्युत दोनों ही तद्भव है, लेकिन तद्भव में भी हम शुद्धतम तद्भव को ही हमेशा, आप ध्यान रखिएगा। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विद्युत को बिजुरी भी बोलते हैं, बिजली, बिजुरी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जो सबसे शुद्धतम है वही तद्भव में आप टिक करोगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि आयोग ने कई बार ऐसा किया है कि एक से अधिक, जैसे यही प्रश्न हो गया विद्युत दिया, अब बिजली भी बोलते हैं, बिजुली भी बोलते हैं, और भी आप गांव में जाओगे या कहीं और क्षेत्रीय भाषा में कुछ और बना देते होंगे, बिजली बना देते होंगे, ठीक है, बजरी बना देते होंगे। तो आपको तद्भव में ध्यान रखना है, एकदम जो शुद्धतम तद्भव है उसी को चुनना है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हो। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित क्या है? बिजली। ठीक, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको आना चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे फंसाने वाले। निम्नलिखित का तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 17वां, अग्नि का तद्भव क्या होगा? अग्नि का तद्भव होगा आग। ठीक है, देखिए तत्सम और तद्भव ये पर्यायवाची से अलग हैं। पर्यायवाची मत घुसाइए, नहीं तो यहाँ पावक भी होता है, अनल भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तत्सम और तद्भव का सीधे अर्थ ये होता है कि तत्सम में जो आप यूज़ कर रहे हैं शब्द के लिए, जो उच्चारण कर रहे हैं, उस उच्चारण में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, हेर फेर आ जाता है। जैसे अग्नि है तो अग्नि की तरह अग्नि बोलते 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 आग बोलने लगे, तो ये तत्सम का तद्भव हो गया, रूप परिवर्तित हो गया। अब ऐसा थोड़ी ना अग्नि को आप पावक बोलने लगोगे,
अग्नि को आप ज्वाला बोलने लगोगे या अग्नि को आप अनल बोलने लगोगे, नहीं। तो तद्भव शब्द तत्सम के परिवर्तित रूप होते हैं जिनका उच्चारण बदलने से शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। कुल मिला के बात यह है, ठीक है। निम्नलिखित का तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कार्य का तद्भव क्या होगा? कार्य का तद्भव होगा काज, ठीक है। अन्य सभी काम, पेशा, रोजगार ये सभी पर्यायवाची हैं, कार्य के तद्भव नहीं है, ठीक है। पर्यायवाची भले हैं, पर्यायवाची में काज भी आ जाएगा, भले तद्भव है। निम्नलिखित का तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इतने पटाखे, इतने जैसे दिवाली मन रही हो। चलिए 19वां, निम्नलिखित का तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कोकिला। कोकिला बहुत डिस्टर्बेंस है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। कोकिला का कोयल होगा तद्भव, ठीक है। कोयल, कोकिला तत्सम है, संस्कृत शब्द है और कोयल बोलते हैं, है ना। तो ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित का तद्भव शब्द का चयन कीजिए। जिह्वा का तद्भव क्या होगा? जिह्वा तत्सम शब्द है और जिह्वा का तद्भव क्या होगा? जीभ बोलते हैं, है ना। बाकी सब रसना, रसिक ये सब जीभ के पर्यायवाची हैं, ठीक। लेकिन जिह्वा का तद्भव क्या होगा? जीभ होगा। बाकी रसना, रसज्ञा, रसिका ये सभी पर्यायवाची में आएंगे। हमने आपको बताया कि तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन हो जाता है उच्चारण में, जिसके कारण तद्भव शब्दों की रचना हो जाती है। अपकार का विलोम शब्द क्या होगा? अपकार का विलोम शब्द क्या होगा? उपकार होगा, ठीक है। तेजी से आंसर दीजिए। विख्यात का विलोम शब्द क्या होगा? विख्यात का विलोम शब्द कुख्यात होगा, ठीक है। ठौर का विलोम क्या होगा? ठौर का विलोम क्या होगा? तो ठौर का जो विलोम होगा वो होगा कुठौर। ठौर मतलब क्या होता है? स्थान या अवसर या जगह, ये तीनों ही, अवसर, स्थान, जगह, तीनों ही ठौर के पर्यायवाची हैं। लेकिन ठौर का विलोम क्या है? कुठौर, ठीक है। क्या है? कुठौर है। तितिक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? तितिक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, तितिक्षा का अर्थ होता है सहनशील या सहिष्णुता। तो तितिक्षा का विलोम पूछा है तो क्या हो जाएगा? असहिष्णुता। बाकी सहिष्णुता, सहनशीलता, क्षमा ये सभी तितिक्षा के पर्यायवाची हैं, तितिक्षा के समानार्थी हैं। असहिष्णुता इसका आंसर होगा, तितिक्षा का विलोम शब्द होगा, ठीक है। तितिक्षा का विलोम क्या होगा? असहिष्णुता। धृष्ट का विलोम, धृष्ट का विलोम, धृष्ट मतलब शैतान टाइप का, ठीक है। बेहया, ढीठ, निर्लज्ज, तो ये तीनों तो लगभग समानार्थी हो गए। तो विनीत जो है इसका विलोम है। धृष्ट का क्या होता है? विलोम, विनीत। सुडौल का विलोम शब्द क्या होगा? सुडौल मतलब अच्छे शरीर सौष्ठव का, तो क्या हो जाएगा? बेडौल, ठीक है। बुरे डील डोल का। मूक का विलोम शब्द, मूक का विलोम, मूक मतलब क्या? चुप रहना। तो इसमें जो है वाचाल हो जाएगा मूक का विलोम। बाकी मौन, चुप, अवाक तो तीनों एक ही हैं। बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। अगर आप ये ना जानते रहो, इन तीनों के अर्थ ही लगा लो, तो मौन और चुप तो हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों समान अर्थ हैं। अवाक समान अर्थ, तो वाचाल इसका आसानी से आंसर निकाल लोगे आप लोग। स्त्री का विलोम शब्द क्या है? स्त्री का विलोम शब्द क्या होगा? पुरुष होगा, ठीक है। अंकुश का विलोम शब्द क्या होगा? अंकुश का विलोम क्या होगा? अंकुश का निरंकुश होगा, ठीक है। अंकुश का निरंकुश होगा। बाकी तो अंकुश के समानार्थी हैं। पाबंदी, नियंत्रण, रोक, अंकुश का समानार्थी हैं ये। अकाल का विलोम शब्द क्या होगा?
अकाल का विलोम क्या होगा? देखिए, दुर्भिक्ष, दुष्काल, कुसमय, ये तो अकाल के समानार्थी हैं, तो सुकाल इसका सही अर्थ विलोम होगा। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो ये गुणवाचक है। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? सात, काला, रावण, खट्टा। संख्यावाचक विशेषण सात है, संख्या है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह रोज 4 सेब खाता है। इसमें कौन सा विशेषण है? वह रोज 4 सेब खाता है। कितने सेब खाता है? 4 सेब खाता है। तो 4 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण है? उस मेज को यहां रख दो। उस मेज को यहां रख दो। इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें सार्वनामिक विशेषण है। वह, ये उस जो है किसके लिए यूज हुआ है? मेज के लिए। तो संज्ञा के साथ सर्वनाम लगा हुआ है और मेज को इंगित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है, तो उस क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह भी आ जाए। तो इसमें कहाँ पर अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो यह स्थान बहुत अच्छा है। किसके बारे में कह रहा है? स्थान के बारे में। क्या कह रहा है? अच्छा है। तो यहाँ अच्छा स्थान की विशेषता बता रहा है, तो अच्छा शब्द यहाँ पर विशेषण की तरह यूज हुआ है। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द को विशेषण में तब्दील करना है, तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी। बहुत आलसी व्यक्ति है। व्यक्ति कैसा है? आलसी है। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण मतलब ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो। तो क्रिया विशेषण इनमें से कौन सा है? देखिए, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मीठा गाना, ठीक, जैसे मैंने कह दिया कि राम बहुत ही मीठा गाता है, तो ये गुणवाचक क्रिया विशेषण आपको मैंने बताया है कि गुणवाचक क्रिया विशेषण भी होता है। क्रिया विशेषण का एक ये भी प्रकार है, गुणवाचक क्रिया विशेषण। तो मीठा शब्द से आप गुणवाचक विशेषण बना सकते हो। मीठा गाता है, तो मीठा गाना मतलब गाना एक क्रिया हो गई, मीठा ये विशेषण हो गया। तेज दौड़ना, तो दौड़ना क्रिया है, तेज इसको विशेषित कर रहा है, तो विशेषण ये भी हो जाएगा। तो तेज दौड़ना, मीठा गाना, ये दोनों ही विशेषण की तरह प्रयोग हो सकते हैं। तो इसमें ए और डी वाला दोनों ही राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने भी ए मारा होगा वो भी सही है, जिन्होंने डी मारा वो भी सही है। ए और डी दोनों ही राइट आंसर हैं। कोयल मीठा गाती है, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद? यहाँ पे देखिए गुणवाचक नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? रीतिवाचक। कार्य किस तरह से हो रहा है, किस रीति से हो रहा है, रीतिवाचक यहाँ पर क्रिया विशेषण है। तो ए वाला राइट आंसर है। ठीक है, कोयल मीठा गाती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं प्रविशेषण। डी वाला। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को निम्न में से क्या कहा जाता है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। आग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पावक। ठीक है, तेजी से आंसर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। आदर का पर्यायवाची क्या होगा? यहां पर्यायवाची पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आदर का पर्यायवाची क्या होगा? सम्मान। ठीक है, सम्मान, इज्जत, कद्र, पूज्य भाव, प्रतिष्ठा, समादर, प्रेम, आरंभ, सत्कार,
ये सभी क्या हैं? आदर के पर्यायवाची हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं जो छुआ न गया हो। जो छुआ न गया हो, अछूता। ठीक है, जो छुआ न गया हो, अछूता। वाक्यांश के लिए एक शब्द, नाटक का एक भाग पत्र पत्रिकाओं की निश्चित समय पर प्रकाशित होने वाली प्रति क्या कहलाती है? ध्यान से पढ़िएगा। नाटक का एक भाग या पत्र पत्रिकाओं की निश्चित समय पर प्रकाशित होने वाली प्रति क्या कहलाती है? तो अंक कहलाती है। क्या कहते हैं? अंक। इस अंक में ये चीज छपी थी, है ना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं जो स्त्री कविता लिखती हो। जो स्त्री कविता लिखती हो उसका क्या होगा? तो कविता लिखती हो, कविता लिखने वाला कवि, कविता लिखने वाली कवियित्री। स्पेलिंग सही है। हो सकता है यहाँ पे कवियित्री, कवियित्री इस तरीके से दे दे, तब भी आपको यहाँ पे 2 प्रश्न आ जाएंगे आपके, मतलब वाक्य अशुद्धि और अनेक शब्दों का एक शब्द एक साथ, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं चित्र बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? चित्रकार कहलाएगा। करुण स्वर में चिल्लाने की ध्वनि, करुण स्वर में चिल्लाने की ध्वनि क्या कहलाएगी? अंतर्नाद। ठीक है, ए वाला राइट आंसर होगा। करुण स्वर में चिल्लाने की ध्वनि क्या कहलाती है? अंतर्नाद। ईशान किसे कहते हैं? पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, जो बहुत शुभ मानी जाती है, ईशान कोण होती है। ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं आकाश में उड़ने वाला जीव को क्या कहेंगे? इनमें से आकाशचारी। आकाशचारी, आकाश में चलने वाला। क्षण में नष्ट होने वाला क्या कहलाएगा? क्षण में नष्ट होने वाला, क्षण में नष्ट होने वाला क्षणिक या क्षणभंगुर। तो बी वाला राइट आंसर होगा, क्षणिक या क्षणभंगुर। जिसको माता पिता का आश्रय न मिला हो, जिसके माता पिता का आश्रय न मिला हो या जिसके माता पिता न हो, अनाथ। वृक्षों लताओं से घिरा हुआ स्थान क्या कहलाएगा? वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ स्थान क्या कहलाएगा? कुंज। क्या कहलाएगा? कुंज। किसी बात को जानने की इच्छा, जानने की इच्छा क्या कहलाएगी? जिज्ञासा। इतिहास काल से पूर्व का समय, इतिहास काल से पूर्व का समय क्या कहलाएगा? प्राग ऐतिहासिक। ये वाला राइट आंसर। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? सुधा। पर्यायवाची क्या होगा? सुधा। अमृत का विलोम क्या होगा? विष। ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची क्या होगा इसमें? व्योम। सी वाला राइट आंसर। गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? गणेश का पर्यायवाची गजानन। बाकी नरेश ये तो राजा का पर्यायवाची है। सुरेश, सुरों के ईश मतलब ये देवेंद्र, इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है। दिनेश, दिन के भगवान सूर्य का पर्यायवाची है। तो गजानन जो है गणेश के पर्यायवाची हैं। ठीक। दांत का पर्यायवाची शब्द है, दांत का पर्यायवाची शब्द है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, मतलब इसमें ये होना चाहिए था दांत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इसमें से दांत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तब ये दाड़िम हो जाता। दाड़िम दरअसल अनार का पर्यायवाची होता है। अनार या रामबीज जिसको कहते हैं दाड़िम, उसका पर्यायवाची। बाकी दंत, रदन, दशन ये सभी, द्विज हो गया, ये मुख, खुर, ये सभी दांत के पर्यायवाची हैं। ठीक। तो इसको थोड़ा सा आप लोग संशोधित कर लीजिए। दांत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर दाड़िम हो जाएगा। वीणा पाड़ी का पर्यायवाची शब्द है वीणा पाड़ी। वीणा पाड़ी जिनके हाथ में वीणा हो तो कौन हो जाएंगे? सरस्वती माँ। बी वाला राइट आंसर है। ठीक है। घर का पर्यायवाची शब्द, घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निकेतन।
ठीक, क्या हो जाएगा? निकेतन। विहार का पर्यायवाची, विहार मतलब कुटी, आश्रम या स्तर, ये सभी विहार के पर्यायवाची होते हैं। इला पृथ्वी का पर्यायवाची है, इला पृथ्वी की पर्यायवाची है। पृथ्वी, धरा, धरती, भू, इला। वहीं नग ये किसका पर्यायवाची है? तो ये शैल का पर्यायवाची है। भूधर, महीधर, शैल ये सभी नग के पर्यायवाची हैं। निकेतन ये घर का पर्यायवाची है। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? भागीरथी का पर्यायवाची, भागीरथी ये गंगा का पर्यायवाची है। गंगा की और अन्य पर्यायवाची सुरसरिता, सुर नदी, सुरधुनी, गंगा, सुरपगा, ये सभी भागीरथी या गंगा की पर्यायवाची हैं। ठीक है, सरिता नदी का पर्यायवाची है, निर्झरणी भी नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, नदी के अन्य पर्यायवाची तटनी, दरिया, सलिला, शैवालिनी, शैलजा, ये सभी नदी की या निर्झरणी की पर्यायवाची हैं। यमुना का कालिंदी, जमुना, सूर्यसुता, ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो यहाँ भागीरथी का पर्यायवाची गंगा, बी वाला राइट आंसर होगा। तो फिर कल मिलेंगे 9 बजे पुनः नए टेस्ट के साथ। अब टेस्ट आज हम नहीं ले पाए जीएस का, तो कल से जीएस का भी टेस्ट आप लोगों का शेड्यूल होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके अपना भी समय बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझको लग रहा है 8 से 8:30 तक करते हैं जीएस वाला, फिर आधे घंटे का आप लोगों को ब्रेक दे करके 9 बजे से 9:30 10 तक ये वाला, ठीक है, हिंदी वाला। तो ज़्यादा लंबा नहीं, आधे घंटे का जीएस वाला 8 बजे से, और 9 बजे से इसका, बीच में थोड़ा सा ब्रेक होगा, पानी वानी पी लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।